आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है अव्ययी भाव समास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समास की परिभाषा को, उसके भेद को और उसके संपूर्ण परिचय को अच्छी तरह पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह समास जिसका पूर्व पद तथा संपूर्ण सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अगर हम बात करें विकार के आधार पर शब्द की, यहीं से हम समझेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। विकार के आधार पर अगर हम शब्द के भेद की बात करें तो विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द को ही हम व्ययी कहते हैं और अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। तो देखिए, विकारी या व्यय शब्द क्या होता है? वह शब्द जिस पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़े उसे व्ययी या विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम एक शब्द ले लिए लड़का। लड़का एक वचन पुल्लिंग शब्द है। अब हम इसका वचन चेंज करें, अगर हम इसका बहुवचन पुल्लिंग शब्द बनाएं तो ये हो जाएगा लड़के। अगर हम इसका लिंग परिवर्तन करें तो लड़का से लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़की बन जाएगा। यह हुआ स्त्रीलिंग एक वचन। अगर हम इसका वचन चेंज करें तो ये हो जाएगा लड़कियां। तो हमने देखा कि लड़का शब्द में लिंग वचन का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यह अविकारी शब्द नहीं होगा। क्या है? व्ययी या विकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, अव्यय या अविकारी शब्द की बात करें तो वह शब्द जिस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए साहब, जैसे हम ले लिए शब्द प्रतिदिन। अब हम देखिए एक वचन के साथ भी इसका यूज करके देख लेते हैं और बहुवचन के साथ भी। देखिए इसमें कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। जैसे देखिए हमने एक वचन पुल्लिंग के साथ इसका प्रयोग करें, लड़का प्रतिदिन जाता है। अब इसका बहुवचन पुल्लिंग के साथ प्रयोग करें, लड़के प्रतिदिन जाते हैं। इसका हम स्त्रीलिंग एक वचन के साथ प्रयोग करें, लड़की प्रतिदिन जाती है। और इसका हम स्त्रीलिंग बहुवचन के साथ प्रयोग करें, लड़कियां प्रतिदिन जाती हैं। तो देखिए सब, देखिए इसमें प्रतिदिन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रतिदिन शब्द में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, जबकि लड़का शब्द में लिंग वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन हुआ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। देखिए अगर हम परिभाषा की बात करें, तो जिस समास का पूर्व पद, तथा संपूर्ण सामासिक पद अव्यय या अविकारी शब्द होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, जिस समास का पूर्व पद तथा संपूर्ण सामासिक पद अव्यय या अविकारी शब्द होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं प्रतिदिन। देखिए प्रतिदिन में प्रति शब्द क्या है? यह हो गया प्रथम पद को ही हम कहते हैं पूर्व पद। और ये क्या हो जाएगा? दिन द्वितीय पद। और द्वितीय पद को ही हम कहते हैं उत्तर पद। अब देखिए यह प्रतिदिन में प्रथम पद, जिस समास का पूर्व पद तथा संपूर्ण समासिक पद, इसका पूर्व पद क्या होगा? प्रति। यह भी क्या है? अव्यय। और इससे बना संपूर्ण शब्द जो है सामासिक पद, यह भी क्या है? अव्यय। तो हमने परिभाषा में देखा कि जिस समास का पूर्व पद तथा संपूर्ण सामासिक पद अव्यय या अविकारी शब्द होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ और पॉइंट की। देखिए अगर हम बात करें इसके परिभाषा में ही देख लेते हैं
कि कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, क्योंकि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो हम इसमें लिख देते हैं इसका पूर्व पद प्रधान होता है। इसका अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब एक और बात इसमें देख लेते हैं, इसके विग्रह में, इसके विग्रह में समस्त पद का, इसके विग्रह में समस्त पद का पूरा पूरा अर्थ ही लिख लेते हैं। इसके विग्रह में हम समस्त पद का पूरा पूरा अर्थ ही लिख लेते हैं। जैसे हम बात करें यथाशक्ति, अब इसका विग्रह करेंगे तो यथाशक्ति का पूरा पूरा अर्थ लिख देंगे शक्ति के अनुसार। आइए हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को देखते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण यही बार बार परीक्षा में आपके आता है। तो देखिए, अगर हम इसके महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करें, जैसे भरपेट, भरपेट, अब इसका विग्रह हो जाएगा पेट भर कर। और उदाहरण ले लें, यथा शक्ति, यथाशक्ति, शक्ति की शक्ति अनुसार। और उदाहरण ले लें आजन्म, इसका विग्रह हो जाएगा जन्म से। और ले लें अभूत पूर्व, जो पहले न हुआ हो। और उदाहरण एक ले लेते हैं अकारण, इसका अर्थ हो जाएगा बिना कारण के, बिना कारण के। अब देखिए साहब, अब इन शब्दों का चाहे एक वचन के साथ प्रयोग करिए, चाहे बहुवचन के साथ करिए, चाहे पुल्लिंग के साथ प्रयोग कीजिए, चाहे स्त्रीलिंग का, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं भरपेट की, अगर हम कहें एक वचन पुल्लिंग के साथ प्रयोग करें तो राम ने भरपेट भोजन किया, या फिर बहुवचन के साथ पुल्लिंग के साथ करें तो राम और श्याम ने भरपेट भोजन किया, या वे सभी लोग भरपेट भोजन किए। अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो सीता ने भरपेट भोजन किया। तो देखिए साहब, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भरपेट शब्द अव्यय है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी, चाहे हम किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करें या फिर कोई भी वचन हो। अब हम बात करेंगे इसके कुछ प्रमुख पहचान है इसके, जिसे हम देख लेते हैं। हमारा एक भी प्रश्न कहीं से भी नहीं छूटेगा। देखिए, इसके कुछ पहचान है जिसे हम देख लेंगे तो हमारा एक भी प्रश्न कहीं से भी छूटेगा नहीं। पहचान की बात करें तो देखिए, पहला हो जाएगा जहां शब्दों की आवृत्ति हो। देखिए, जहां शब्दों की आवृत्ति होती है वहां हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम बात करें पल पल, क्षण क्षण, रातों रात, दिनों दिनों दिन, हाथों हाथ। तो देखिए साहब, इसमें ओ का मात्रा लग जाने से भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम विग्रह की बात करें तो पल ही पल में, क्या हम कह सकते हैं प्रत्येक पल।
इसी तरह इसका हो जाएगा क्षण ही क्षण में। इसका हो जाएगा रात ही रात में। दिन ही दिन में। हाथों हाथ हाथ ही हाथ में। तो देखिए इस तरह जहां शब्दों की आवृत्ति हो वहां हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास ही होता है। इसका एक और पहचान हम लोग लिख लेते हैं, उपसर्ग। इसका दूसरा पहचान जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है इसमें। देखिए निम्नलिखित उपसर्गों के योग से, निम्न लिखित उपसर्गों के योग से बना शब्द। तो देखिए निम्नलिखित उपसर्गों के योग से बना शब्द हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम बात करें अ, आ, बे, निर, निस, अभि। इसके अलावा हम और उपसर्ग ले लेते हैं, ला, ना। देखिए यहां तक देख लेते हैं हम। जैसे अ उपसर्ग से बना शब्द अकारण, अकारण। आ से बना आजीवन, बे से बना बेकसूर, बेकसूर। निर से बना निर्जन, निर्जन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। निस से बना निसंकोच, अभि से बना अभिष्ट। ला उपसर्ग से ला, ज, वा, लाजवाब। ना उपसर्ग से बना ना, स, म, झ, ना समझ। तो देखिए इसके अतिरिक्त कुछ और उपसर्ग हैं जिससे हमेशा बना शब्द अव्ययी भाव समासी होता है। जैसे हम बात करें अधि, अधि उपसर्ग से परि, अति। अगर ये इन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है किसी शब्द में तो निश्चित तौर पर यहाँ क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।